आज की हमारी वीडियो का डे 7 है। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम जो HCF है वो एक डिफरेंट मेथड के साथ निकालेंगे और ये मेथड आपको जो है अच्छे समझ भी आएगा, आसान भी लगेगा, तो जिससे आप जो है किसी भी नंबर का HCF बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें, तभी आपको कंसेप्ट अच्छे समझ आएगा। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल के लिए दो नंबर ले लेता हूँ। तो मेरे पास दो नंबर है 12 और 18। इन दोनों नंबरों का हमें HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम महत्तम समावर्तक भी बोलते हैं या महत्तम समावर्तक। तो सबसे पहले इनमें से देखो, एक 12 है और एक 18। तो इन दोनों नंबरों का HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले जो हम तरीका यूज़ करते थे उसमें हम फैक्टर बनाते थे, 12 के फैक्टर अलग से बनाए, 18 के अलग से बनाए। लेकिन आज हम इसको एक डिफरेंट मेथड के साथ सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो आज वाला मेथड है, 18 जो लार्जर नंबर है, जो बड़ा नंबर है, उसको अंदर लिखना है और जो छोटा नंबर है उसको बाहर लिखना है। तो 12 को डिवाइड करो, 12 को डिवाइड करेंगे 12 बन जाए 12, 6 बचा है। उसके बाद अब ये जो रिमाइंडर है ये हमारा डिवाइज़र बन जाएगा और ये जो हमारा डिवाइज़र है ये डिविडेंड बन जाएगा। तो 12 को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे ओरिजिनली हमारा डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन गया और जो हमारा रिमाइंडर था वो डिवाइज़र बन गया। ठीक है। उसके बाद 6 के टेबल में 12 कितने पे आएगा, 2 पे आएगा। उसके बाद रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा वहाँ पे जाके रुकना है, अदरवाइज ऐसे ही चलते रहना है। तो ये जो 6 है, जो हमारा डिवाइज़र है जिसके साथ रिमाइंडर 0 आया है, तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, HCF। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि 12 और 18 का जो HCF है वो कितना है, वो है हमारे पास 6। अगर हम दूसरे मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड के साथ निकाल के देखेंगे तब भी हमारा आंसर कितना आएगा, 6। ये जो मेथड है इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जिन नंबरों का जो फैक्टराइजेशन करना है मुश्किल है। तो जिन नंबरों का फैक्टर नहीं बनता या जिनमें हमें ये नहीं पता लगता कि ये किस पे डिवाइड होगा, तो उनका हम जो है इस मेथड के साथ, जिसे हम इल्यूसिड लेमा भी बोलते हैं, तो इसके साथ हम HCF निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 48, 72। इसका HCF निकालना है। तो सबसे पहले जो 72 है इसको हम अंदर लिखेंगे, लार्जर नंबर को अंदर लिखना है, यानी कि उसको डिविडेंड मानना है, और स्मॉलर नंबर जो है उसको हम मान लेंगे डिवाइज़र। तो डिवाइड करेंगे, 48 बन जाए 48, 48 को डिवाइड करेंगे 72 पे। तो 12 - 8 4, 6 - 4 2। उसके बाद ये जो 48 है इसको यहाँ पे डिविडेंड बना देना है और जो हमारा रिमाइंडर है वो डिवाइज़र बन जाएगा। तो 24 के टेबल में 48 कितने पे आएगा, 2 पे, और रिमाइंडर कितना बचा है हमारा, 0। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो डिवाइज़र है जिससे हमारा रिमाइंडर 0 आया है, तो ये हमारा HCF है। तो इसका HCF कितना आया हमारा, 24। तो HCF है 24। तो ज़्यादातर दो नंबरों के लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं अगर दो नंबरों का HCF निकालना है। बट इस मेथड को हम 3 नंबर, 4 नंबर, जितने मर्जी नंबर का HCF निकालना है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि सेम मेथड के साथ हम 3 नंबरों का जो HCF है उसको कैसे निकाल सकते हैं। पहले एक सम और देखते हैं हम। जैसे मेरे पास है एक नंबर है 3 और दूसरा नंबर है 11। अब इनका HCF निकालना है। तो देखते हैं कि ये कितना एक्यूरेट मेथड है। तो सबसे पहले देखो, 11 जो है उसको हम डिविडेंड मान लेंगे और जो 3 है उसको हम डिवाइज़र मान लेंगे। तो अब इसको डिवाइड करना है। तो 3 के टेबल में 11 तो आएगा नहीं, 11 से छोटा कितना आएगा, 9। तो 3 पे डिवाइड कर दो, 9 आएगा। माइनस करेंगे यहाँ पे कितना आएगा, 2। उसके बाद ये जो 3 है इसको यहाँ पे लेके आएंगे
तो 3 हमारा जो पहले डिवाइज़र था अब डिविडेंड बन गया, और 2 जो रिमाइंडर था वो क्या बन गया हमारा डिवाइज़र। तो 2 के टेबल में 1 पे 2 आएगा और यहाँ पे बचेगा 1। उसके बाद ये जो 2 डिवाइज़र बना था इसको हम अब बना देंगे डिविडेंड, यहाँ पे लिखेंगे। तो 1 के टेबल में 2 कितने पे आएगा, 2 पे आएगा, और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो आप इसमें जितने मर्जी स्टेप जा सकते हो, पर ध्यान रखना है कि जो डिवाइज़र आएगा आपका वो डिविडेंड बनता जाएगा, ठीक है, और उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वो डिवाइज़र बनता जाएगा। तो ऐसे ही करते रहना है। तो लास्ट में जाके आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा, और जहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आएगा तो जो आपका डिवाइज़र है वही आपका HCF है। इसका मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 1। तो 3 और 11, तो ये दोनों जो हैं हमारे पास प्राइम नंबर हैं, और प्राइम नंबर का जो HCF है वो कितना होता है, 1, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर के जो फैक्टर हैं वो नहीं बनेंगे, और अगर आप फैक्टर बनाओगे भी तो एक तो ये खुद होगा, दूसरा 1 हो सकता है, तो उससे HCF निकालोगे तो कितना आएगा, 1। तो प्राइम नंबर का HCF कितना होता है, 1, और इस मेथड के साथ भी हमारा आंसर कितना आएगा, 1। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मेथड है हमारा 100% एक्यूरेट है। अब हम देखते हैं कि 3 नंबर का HCF हम इस मेथड के साथ कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले मैं 3 नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे, 12, 15 और 18, ठीक है, ये 3 नंबर हैं। तीनों नंबरों का HCF निकालना है सेम मेथड के साथ, इसे हम बोलते हैं इल्यूसिड लेमा। तो इसी के साथ हम 3 नंबर का HCF निकालेंगे। सबसे पहले जो लार्जेस्ट 2 नंबर है उनको हम सिलेक्ट करेंगे। तो लार्जेस्ट 2 जो बड़े 2 नंबर हैं उनको सिलेक्ट करो। तो बड़े 2 नंबर है 15 और 18। अब बड़े नंबर को अंदर लिखना है और छोटे नंबर को बाहर लिखेंगे। तो 15 के टेबल में 1 पे 15 आएगा, यहाँ पे 3 हमारा रिमाइंडर बचेगा, और ये जो 15 है यहाँ पे आके डिविडेंड बन जाएगा। अब 3 के टेबल में 15 कितने पे आएगा, 5 पे आएगा, उसके बाद रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो ये हमारा HCF आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि 15 और 18 दोनों नंबरों का जो HCF है वो कितना आ गया, 3, ठीक है। अब इन दोनों नंबरों का जो HCF आ गया हमारे पास 3। उसके बाद अब इस HCF के साथ और ये जो तीसरा नंबर बचा है इन दोनों का हम HCF निकालेंगे। तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, 12, और ये जो HCF आया 3, इन दोनों का HCF निकालना है। तो 12 बड़ा नंबर है, इसको हम अंदर लिखेंगे, और 3 जो है छोटा नंबर है, इसको बाहर लिखेंगे। तो 3 के टेबल में 12 कितने पे आएगा, 4 पे। उसके बाद रिमाइंडर कितना है, 0। तो इसका भी रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो इसका HCF कितना है, 3। तो इसका मतलब क्या है कि इन तीनों नंबरों का जो HCF है वो कितना है हमारे पास, 3, ठीक है। तो ऐसे आप 3 नंबर का भी HCF इसी मेथड के साथ निकाल सकते हो। तो ये था हमारा इल्यूसिड लेमा मेथड, जिसके साथ आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम इसको 2 नंबर का HCF निकालने के लिए, बट सेम मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं 3, 4, ये जितने मर्जी नंबर का आपको HCF निकालना है तो वो भी हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। तो इस मेथड को हम यूज़ करते हैं जिन नंबरों के फैक्टर हम नहीं बना सकते या फैक्टर बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो हम इस मेथड की हेल्प से उनके फैक्टर जो है बना सकते हैं। अब इन नंबरों का जो HCF है वो आपने कमेंट करके बताना है कि इसका HCF कितना आएगा, 35, 105। तो दोनों नंबरों का HCF आपको बताना है कितना आएगा कमेंट करके, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपको मेथड कितना क्लियर हुआ है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, HCF निकालना था विद द हेल्प ऑफ इल्यूसिड लेमा। क्लियर। तो ये था हमारा आज का डे 7। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।